अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बस PYQ लगा लेना, न्यूमेरिकल या उसको कंपेयर करा के वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम होगा फिजिक्स का 6 और 7 को, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 0 पे होंगे, जिनका 50% होगा या जिन्होंने ठीक ठाक कवर कर लिया होगा, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि भैया हमारा एग्जाम बाद में हो रहा है तो हो सकता है एनटीए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे, तो हम क्या करें, क्या किस तरीके से हम तैयारी करें, और लास्ट के अभी लगभग 5 दिन बचे हुए हैं, तो उन दिनों में हम कैसे तैयारी करें, क्या हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं जिनसे हम लगभग 150 क्रॉस कर जाएं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ये वाली वीडियो देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो भाई मॉडर्न फिजिक्स वेटेज बहुत ज्यादा है। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहां से आते हैं। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वही डायोड वाला आता है और वो बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, इजीली हो जाता है। उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में एटम है, न्यूक्लियाई है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। 3 चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपके जो वहां से ग्राफ वगैरह हैं, जो ग्राफिकल क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। बाकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला पे कई बार क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। एटम चैप्टर से बात करूं तो आपका बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, लाइमन बाल्मर पार्शन सीरीज, जो वहां पे जो रेडबर्ग फॉर्मूला है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी अगर बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, आइसोटोप, आइसोबार, इन सबसे बन सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मेजर पोर्शन जो उधर ही से आता है। न्यूक्लियाई चैप्टर है तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व हो गया, बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह की थ्योरी हो गया, न्यूक्लियर रेडियस हो गया, न्यूक्लियर डेंसिटी पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां से E = E0 साइन kx + -ωt, उस इक्वेशन से न्यूमेरिकल या उसको कंपेयर करा के वहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। और बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपकी वेव्स होती हैं उनका क्या ऑर्डर होता है, जैसे लाइक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह का ऑर्डर, बस यही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। वहीं उसके बाद बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहाँ से सर्किट प्रॉब्लम, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। और हम बात करें जैसे इसके बाद आप कौन सा चैप्टर करेंगे तो EMI एंड AC कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है तो आप रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कर लेते हैं। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इतना पोर्शन अगर आप कर लेते हैं, मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, तो आपके 100 मार्क्स तक आ जाते हैं। EMI एंड AC करेंगे तो 140 तक जा सकते हैं। फिर मूविंग चार्जेस हो गया, तो मूविंग चार्जेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन वगैरह लगभग 7 क्वेश्चन वहां से बनते हैं। मैं आपको बोलूंगा EMI एंड AC करो। EMI से जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, और आपका मोशनल EMF हो गया, फैराडे लॉ हो गया, और AC जनरेटर की जो मैक्सिमम EMF इंड्यूस होती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं आपका AC, तो आपका ट्रांसफॉर्मर, LCR सर्किट, और आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम करंट ड्रॉन होता है वो वगैरह पूछा जाता है। इतनी ही सारी चीजें पूछी जाती है। अगर आप इतना सिलेबस भी कवर कर ले तो हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 2 लेक्चर हैं, एक 8 आवर का है, एक 2.5 आवर का लगभग है। उसमें पूरी फिजिक्स की थ्योरी वगैरह करवा दी गई है, तो उसको आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। बाकी कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से देख सकते हो। उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, वहां से चीजें आपकी बहुत स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी मॉक टेस्ट का समय नहीं बच पा रहा है तो एक बार वो सारे क्वेश्चन देख लेना कि आपको आ रहे हैं या नहीं। फिर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बस PYQ लगा लेना, लगभग आपके 22 के, 23 के, 24 के, 25 के, तो उतने से भी हो जाएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आ रहा है। तो पेपर यार कई बार 50-50 फॉलो हो रहा है, कई बार न्यूमेरिकल आ रहे हैं, लेकिन हर बार पेपर का पैटर्न अगर देखा जाए, जहां तक स्टूडेंट से मुझे बात करके पता लगता है, और हमेशा ऐसा हुआ जो मैंने टॉपिक दिए वहां से लगभग 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आए। 30 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। हर बार पेपर में ये भी देखा जाता है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, ईजी होते हैं। सबसे पहले आपको उन्हीं क्वेश्चन को टैकल करना है। पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी तक जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, मेंबरशिप वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। मैसेज करिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट आपका बचा हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं दूंगा, है ना। कॉल और मैं व्हाट्सएप मैसेज पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेपर अच्छा जाएगा, जहां से बताऊंगा वहां से क्वेश्चन बनेंगे, और बिल्कुल बेझिझक होकर आप पेपर देंगे, और उसके बाद आप रिस्पॉन्स अपना देंगे, और अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे।